ओहो कम ऑन, क्या खुल गया? टिप कैलकुलेटर। अच्छा जी। स्क्रीन, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट दिख रहा होगा जो जहाँ तक लास्ट तक हम लोगों ने बनाया था। ठीक है। अच्छा, इसको हैंडल करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए, इस इमेज को हम लोगों को सिंपल इतना करना है, इस इमेज को एक क्लास देनी है। क्लास कुछ भी दे सकते हैं हम, हीरो इमेज क्लास दे दी, ठीक है। और यहाँ आके हम लोग क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे क्लास डॉट हीरो इमेज। और इसके अंदर हम लोग उसका एक स्पेसिफिक, अच्छा मेरे पास ये कुछ चीजें शो हो रही हैं, इन पे गौर नहीं कीजिएगा। ये बेसिकली ऐसे ही थोड़ा सा वो बता देता है। ओके, हम लोग बेसिकली एक विड्थ देंगे, ठीक है। और विड्थ हम लोगों को कितनी देनी है? लाइक मुझे 400 px देनी है, ठीक है, लेट्स सी। तो उसके साथ ये चीज कुछ इतनी हो जाएगी, ठीक है। 700 px, ठीक है। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये हमने गलत काम कर लिया। हीरो इमेज यहाँ पे भी है और हीरो इमेज यहाँ पर भी है, जैसे प्रॉब्लम कर रहा है। हीरो इमेज टू कर देते हैं इसको, ठीक है। हीरो इमेज टू, ठीक है। तो अब ये चीज कुछ इस तरह से नजर आएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अगर मैं 500 तक इसको लेके जाऊं तो ये थोड़ी सी छोटी होगी, 500 तक चले जाएगी, ठीक है। अब बाकी रही वो सर्किल वाली बात। अब उस सर्किल वाली बात के लिए हम लोग स्पेसिफिक वही टेक्निक अपना सकते हैं जो कि हम लोगों ने अपनाई थी, ठीक है। हम सिंपल एक वो दे के, पोजीशन एब्सोल्यूट दे के उसको बैक पे रख सकते हैं। अच्छा जी। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, बैक पे देनी है तो हम एक और तरीका भी अपनाते हैं। हमारे पास कुछ होते हैं सूडो एलिमेंट्स, लाइक हम लोग करेंगे डॉट हीरो इमेज, ठीक है, -3। और इसके बाद दो दफा ये देखिए, हम लोग ये बिफोर आफ्टर यूज कर सकते हैं। अब ये बिफोर आफ्टर जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक कंटेंट आता है, कंटेंट जिसको हम ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास हम पोजीशन एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं, ठीक है। विड्थ 100% दे दी, हाइट 100% दे दी, और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने एक कुछ भी दे दिया। हम लोगों ने यहाँ भी ब्लैक दिया है, मैं व्हाइट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये व्हाइट की तरफ चले जाऊंगा। और एक और हम क्लास देंगे जिसको हम बोलेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और एक और देंगे जिसको हम बोलेंगे टॉप, हम बोल देंगे 0, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 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 आई गेस ये जेड इंडेक्स की वजह से, जेड इंडेक्स 1 में भी। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि मैंने 100% दिया है, तो मैं यहाँ कहता हूँ 200 px बाय 200 px, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नाइस, वो चीज हमारे पास शो नहीं हो रही। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? पोजीशन रिलेटिव देनी है। तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं भाई, ये जा कहाँ रहा है, इंस्पेक्ट की तरफ। तो बेसिकली इमेज टू पे, ओके, हीरो इमेज टू के ऊपर हीरो इमेज
ओके, यहाँ पे मैंने 3 दिया हुआ है, 2 था ये। बट देखा जाए तो हीरो इमेज 2 के ऊपर भी ये चीज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? ये रहा हीरो इमेज 2। अच्छा, इसके अंदर भी 4 है, सो दैट्स वाई ये चीज काम नहीं कर रही, बट मुझे कहाँ चाहिए? तो हम लोग एक काम और करेंगे अभी। मैं इस बुक को दूंगा ये, क्योंकि मुझे जिस बुक की चाहिए, तो मैं क्लास दे देता हूँ। और मैं यहाँ नाम दे देता हूँ हीरो इमेज 2, और इसके आगे कंटेनर। ठीक है, ये वाली क्लास देगी हीरो इमेज की कंटेनर। इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ आके इस जगह पे मैं ये क्लास यूज करते हैं। ओके, नाउ हियर इट इज। ये रहा हमारा बेचारा सर्किल। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस में, क्योंकि हीरो इमेज 2 का हमारे पास बेचारा वो है, सर्किल है कंटेनर का, तो मैं एक और काम भी करता हूँ। ये हीरो इमेज 2 वाला सेटअप है, इसको मैं सेट करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो। ओके, तो ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा अगेन, और मुझे इसको इसके पीछे लाना है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं इसको पोजीशन डायरेक्टिंग कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, और ये इसके पीछे आ सकता है। और हमारे पास हीरो इमेज 2 के अंदर जो इमेज है उसको मैं छोटा कर दूंगा। हीरो इमेज 2 को ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसको हम विड्थ ये कुछ चीजें देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। गौर से देखो, विड्थ 100%, हाइट 100%, बॉर्डर रेडियस 50, ऑब्जेक्ट विथ कवर, रिलेटिव, और ये वो इस तरह से मैंने कुछ चीजें इसको कर दी हैं 100% इस वजह से, क्योंकि ये इसका 100% लेगा। अगर मैं इसको 700 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। ओके। ओके, अब मुझे क्या करना है इसको? अच्छा, बॉर्डर रेडियस में हटा दूंगा, क्योंकि ये देखो पाँव कट रहा है इसका। ठीक है, यहाँ से भी कुछ चीज कट रही है, और यहाँ से पाँव भी कट रहा है। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस हटा दूं, कुछ भी नहीं होगा, ये चीज वापस आ जाएगी। इसको मुझे इसके पीछे सेट करना है, इस हीरो कंटेंट बिफोर को। सो मैं इसके लिए आई गेस टेक्स्ट लाइन सेंटर चेक करते हैं, अगर काम करता है तो। नो, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। तो मैं टॉप से, क्योंकि मैंने 0 रखा हुआ है, तो मैं टॉप में कर देता हूँ 50। लेट्स चेक। क्या हो गया? टॉप में 50, और राइट में अगर मैं करूँ इसको तो 50। लेट्स सी, आई थिंक पिक्सल्स, या पिक्सल्स तो टेलवेंट में होता है भाई। ओके, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये मैं इसको 500 बाय 500 करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा करना चाहता हूँ बॉक्स को, तो ये भाई बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, ये कुछ ओके है। और यहाँ पे 50 के 100 मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से राउंडेड शेप में आ जाएगा। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ करना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं करता हूँ 50%। तो बॉर्डर रेडियस 50% करूंगा तो ये गोल हो जाएगा। और जहां तक रही इसके कलर की बात, ये कलर मैंने यहाँ से बेचारे को ये किया हुआ है। ओके, सो नाउ इट विल बी प्योर वाइट। ठीक है, और इसको अगर मुझे थोड़ा सा पीछे करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट से मैं कर देता हूँ 120 में भी। तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, और हमारी ये चीज इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। ओके, ये सेक्शन डन है हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आने वाले सेक्शंस की तरफ। ओके, अगला सेक्शन क्या है हमारा? चेक करते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज, जिन लोगों को इमेजेस नहीं मिल रही, दरअसल मेरे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं इमेजेस फाइंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। और सॉरी, मैं इमेजेस सेंड नहीं कर पा रहा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग आएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ लिखेंगे, मैं आपको वेबसाइट बना देता हूँ, HTML CSS टेम्पलेट्स। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए अगेन। आई गेस दैट वाज freefrontend.com। नहीं, ये नहीं थी। मैंने टेबल टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, मुझे वेबसाइट टेम्पलेट। ओके, सॉरी गाइस। यार, आई थिंक ये थी टेम्पलेट हो, टेम्पलेट मो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हाँ, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, ये इसका नाम है TEMPLAT, टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा इन स्टार्ट, और इन मतलब आप दो तीन पेजेस विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आई गेस ये किस पे था, सेकंड पे था। ये रहा, ठीक है। 578 फर्स्ट पोर्टफोलियो, ये वाला जो है, ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने बस कुछ भी नहीं करना, आपने डाउनलोड करना है इसको। ठीक है, या फिर आप ये वाला लिंक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, templatemo.com/tm-578 फर्स्ट डैश पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला है पूरा टेम्पलेट, और नीचे आपके पास डाउनलोड का बटन होगा, डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में ये डाउनलोड होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो अगला पोर्शन है ना वो स्टार्ट करना है, ठीक है। जो अगला पोर्शन क्या है हमारे पास, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ओके, इस वाले सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हमें दो सेक्शन चाहिए, ठीक है। अगेन हम लोग अपने कोड में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हीरो सेक्शन, क्योंकि हमारा एंड हो गया है, और ये कौन सा सेक्शन है, ये अबाउट सेक्शन है, ठीक है। अबाउट सेक्शन, एक कोड डाल देते हैं, अबाउट सेक्शन स्टार्ट, और इसी तरह मैं एक एंड का भी डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अगेन एक div बनानी है, सॉरी नॉट div, मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ, और कम ऑन यार, मुझे नहीं चाहिए सेक्शन, ठीक है।
और सेक्शन के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे दो अलग अलग बॉक्सेस चाहिए, सॉरी एक कंटेनर चाहिए, CONT का यूनिट कंटेनर चाहिए, और इस कंटेनर के अंदर मुझे दो बॉक्सेस चाहिए। ठीक है। एक है अबाउट, सॉरी डॉट अबाउट इमेज। ठीक है। और दूसरा जो होगा अबाउट टेक्स्ट। ठीक है। डॉट अबाउट। ये काम हो गया। अबाउट इमेज में मैं ये वाली इमेज डाल दूंगा। ठीक है। इमेज सोर्स, और आई नो व्हाट इमेज दिस वाज, मे बी हैप्पी बिल्डिंग नहीं, हैंडशेक नहीं, कपल वर्किंग। ठीक है। ये वाला। तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर डॉट स्लैश, और इमेजेस में आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कपल। ये रहा कपल वर्किंग, और ये हमारी इमेज वहां आ जाएगी। दूसरी चीज, मेरे पास ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन के लिए मुझे क्या करना है। ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला सेक्शन के लिए हमें इसकी HTML बनानी है। और इसकी HTML बनाने के लिए हम लोगों को एक और तो ये एक अलग से बॉक्स बन सकता है। ठीक है। तो मैं इसके लिए बोल देता हूँ, कम ऑन यार, डॉट अबाउट बॉक्स। ठीक है, ये एक div बन जाएगी। और इसके अंदर मुझे एक H1 या H2 चाहिए, और लिखूंगा माई स्टोरी। और दूसरी साइड पे मुझे एक इमेज चाहिए, इमेज में मुझे वही बंदा चाहिए, डॉट स्लैश ये इमेजेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैप्पी बर्थडे यंग मैन। ठीक है, ये मुझे चाहिए। और दूसरी साइड में मुझे क्या चाहिए, अ लिटिल अबाउट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक H2 डाल देता हूँ, ये डाल दिया। एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में मुझे ये वाला टेक्स्ट डालना है। ठीक है। सॉरी, ये वाला टेक्स्ट डालना है। कॉपी किया, और मैंने यहाँ टेक्स्ट डाल दिया। अच्छा, मैं दोनों ही पैराग्राफ ले सकता हूँ वैसे, अ, एक ही साथ डाल देता हूँ। खैर, वैसे तो दो पैराग्राफ चाहिए थे मुझे, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। हम लोगों ने ये काम कर लिया, तो हमारी इस सेक्शन की जो HTML है वो कंप्लीट है। गौर से देखें। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है, ये हमारे पास चीजें हैं, सब चीज सेंटर लाइन है। ठीक है। ओके। अब हमें क्या करना है, इसको फ्लैक्स करना है। ठीक है, फ्लैक्स करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हमारा जो करंट कंटेनर है, सेक्शन के बाद जो कंटेनर है, इसको ही मैं फ्लैक्स करूंगा, फ्लैक्स दूंगा, और यहाँ पे आऊंगा तो ये चीजें आपको इस तरह से कुछ मिलेंगी। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा, अब मुझे दोनों को इक्वल साइजेस रखना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरे पास एक अबाउट इमेज है और एक अबाउट टेक्स्ट है। ठीक है। मैं आऊंगा, और क्योंकि यहाँ से अबाउट अबाउट सेक्शन, ठीक है, तो मैं कहूंगा डॉट अबाउट इमेज, कॉमा डॉट अबाउट टेक्स्ट। दोनों को मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा जिसको होगी flex1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, जिससे ये दोनों एक जैसे होने जाने चाहिए थे, बट ये दोनों नहीं हुए। क्यों? क्यों नहीं हुए ये दोनों एक जैसे? क्यों दोनों नहीं हुए? लेट्स सी अगेन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, फ्लेक्स 1 कोई फर्क नहीं, क्यों भाई? और अबाउट टेक्स्ट, इसको भी फ्लेक्स 1 है। फ्लेक्स रो। नाइस। चलो खैर, जो भी है। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, हीरो सेक्शन, सेक्शन। और इसको अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर वो ये है। ठीक है। डिस्प्ले और हाइट इनहेरिट, और ये वो चीजें हैं, स्पेस बिटवीन, बट हमारा स्पेस नहीं आ रहा बिटवीन। ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास ये जो इमेज है, इसको भी हमें एक विड्थ देनी पड़ेगी। तो अबाउट इमेज, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके एक स्पेसिफिक विड्थ दे देता हूँ। वैसे ये हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई,
इट इज नॉट वर्किंग दैट वे। ठीक है, दोनों को हम अगर 50% दे दें, लेट्स सी। सो यार ये इमेज ऐसी क्यों आ रही है? आई डोंट नो व्हाई दैट इमेज इज लाइक दैट। और इमेज है, उसको पकड़ो, उसकी वेट 50% कर दो ऐसे। ओके, अच्छा वहां वो कंटेनर ले रहा है, ओके सॉरी, हाँ मुझे 100% देनी है। ठीक है, तो ये 100% हो जाएगी और ये चीज कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अगेन हमारे पास क्या है? ओके, I'm still confused why this is going to be take as much as this. Okay, flag, I guess, flag one. Important property follows and we flag to one. So the specific is okay. Tailwind flag one. Okay, flex one is a class of use with a flex container, behavior. It's a shorthand property of flex basis, flex one, flex point one, and flex basis 0%. Okay, shorthand property. Okay. हम ये तीनों यूज कर लेते हैं भाई। Let's see if there is dot about image, command dot about text। ठीक है, और ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूज करनी है, फ्लैग टू, फ्लैग स्ट्रिंग और फ्लैग बेसिस। और ये क्योंकि ये है तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। चेक करें कि क्या गुल खिलता है। ओके, या इट्स परफेक्ट। तो आपको बेसिकली फ्लैक्स ग्रो वन, फ्लैक्स श्रिंक वन और फ्लैक्स बेसिस वन करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना, अब जाके आगे जाके हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग फ्रेमवर्क्स के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आर टेलविंड। ठीक है, टेलविंड सीएसएस। ठीक है, एंड देयर इज आल्सो द बूटस्ट्रैप। हम लोग दोनों यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। बट बूटस्ट्रैप को इतना ज्यादा अब आई गेस मेरी नजर में नहीं चल रहा, मुझे जहां तक लग रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टेलविंड ही यूज कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर है। ठीक है, पर बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे इसके अंदर नए फीचर्स हैं अगर आप उस पर काम करने वाले हैं तो। ठीक है, और ये टेलविंड है, मैं बेसिकली टेलविंड यूज करता हूँ। इसकी क्लासेस, इसके यहाँ बनी बनाई क्लासेस पड़ी होती है और हम लोग इसको यूज करते हैं। और आगे जाके आप लोग भी यही काम करने वाले हैं क्योंकि बनी बनाई चीजें होंगी, कोड खुद से नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, बनी बनाई चीजें होती हैं, उनको बस यूज करना होता है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर इज, ये जो हमारी टेक्स्ट वाली क्लास है, इसके अंदर बेसिकली मुझे एक गैप प्रॉपर्टी भी देनी थी, अगर ये गैप यहाँ पे वर्क करे। ओके, गैप एनपीएक्स में भी, हाँ, नो इट्स नॉट वर्किंग। ओके खैर, जो भी है छोड़े, मुझे इसके फ्लेक्स के ऊपर देना था। तो मुझे क्या करना है, सॉरी, गैप फ्लेक्स के ऊपर आता है। यस, तो हमारे पास, मैं इस पे काम करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ, अबाउट सेक्शन। ठीक है, और मैं कहता हूँ, मैं अब नेस्टिंग यूज कर रहा हूँ, गौर से देखना। मैं कहता हूँ अबाउट सेक्शन, जिस अबाउट सेक्शन को के साथ डॉट फ्लेक्स की क्लास है उसको पकड़ो और उसके अंदर एक गैप की प्रॉपर्टी ऐड कर दो। आई गेस 20x में भी है, या नाउ इट इज वर्किंग। यहाँ देखें गैप आ रहा है। ठीक है, तो मैं 30 ले जाता हूँ। वैसे हम मार्जिन से भी ये काम कर सकते थे, बट गैप इज मोर अप्रोप्रिएट देन दैट। अब इस इमेज की बारी आई, तो इसी इमेज को मैं पकड़ लेता हूँ और मैं करता हूँ बॉर्डर रेडियस, और मैं करता हूँ लाइक 20 px।
फ्रॉम बोथ साइड, तो ये थोड़ा सा हमारा राउंडेड हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये काम मैंने हो कर दिया है। अब इसके आगे का जो काम है वो आप लोगों ने सोचना है, ये वाला और ये वाला, ये कैसे करना है। ये आप लोगों ने कल तक मुझे करके देना है, और फिर हम इससे सेक्शन को और इससे अगले सेक्शंस की तरफ आएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। कल हम तकरीबन 2 से 3 सेक्शंस करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और हमें बहुत सारी चीजें करनी है, और ये सेक्शन इसको तो हम एक दिन लगाएंगे कम से कम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशंस हैं, तो आप लोगों को जानना ज्यादा जरूरी है कि हम लोग किस तरह चीजें काम करेंगे। ठीक है। तो ये चीज करनी है आप लोगों ने, ये चीज बनानी है, और मतलब ये वाला सेक्शन। ठीक है। आपको एचटीएमएल बता दिए, बस आपने ये सोचना है कि आपने कैसी सीएसएस इसके अंदर लिखनी है। क्लियर? चलो जी।